महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत गेहुआ नदी का पुनरुद्धार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। गेहुआ नदी का उद्घाटन कैमूर जिले के डीएम, डीडीसी, डीपीओ, पीओ, रोजगार सेवक और रामगढ़ पंचायत के मुखिया, बड़हुना पंचायत के मुखिया, पैक्स अध्यक्ष, मेड़ पंचायत के मुखिया, सिरबिट पंचायत के मुखिया, नंदगांव पंचायत के मुखिया के तत्वाधान में उद्घाटन किया गया। बताते चलें कि कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड रामगढ़ पंचायत के रामगढ़ के लूला भवानी के चेक डैम से गेहुआ नदी का पानी 5 पंचायतों से होकर दुर्गावती जलाशय में गिरा दिया जाएगा, जिससे पंचायतों का विकास और पानी की किल्लत नहीं होगी और किसानों को खेती करने में मिलेगा सहयोग। क्या कुछ कहे कैमूर जिले के जिला पदाधिकारी महोदय और डीडीसी और डीपीओ सर, उनकी जुबानी खुद सुने। सबसे बड़ी ये कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया था विशेषकर मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। उद्देश्य ये था, जैसा कि माननीय मुखिया जी के द्वारा भी अपनी संबोधन में स्पष्ट किया गया, उनका ये जो पंचायत है वो वाटर स्कार्सिटी, बेसिकली यहाँ पर पानी का अभाव है, जिसके कारण जो है यहाँ पर कुछ वार्डों में विशेषकर काफ़ी समस्या होती है पानी को लेकर। अगर देखा जाए तो आज यहाँ पर शुरुआत किया गया है, ये एक अपने आप में अनूठी परियोजना है। राज्य के तीसरे जिले के रूप यहाँ पर क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत के अन्य अलग अलग प्रांतों में भी हुआ इससे पूर्व, क्योंकि एक नदी जो बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी है और वर्षा के सीजन में जब पानी बहता है तो यूं ही चले जाता है, तो अगर उसके मूल संरचना को, मूल जो स्वरूप है उसमें बहाल कर पाए तो निश्चित रूप से आपके इस एरिया का वाटर लेवल में सुधार आएगा, वाटर रिचार्ज एक्वाफायर में सुधार आएगा। तो आवश्यकता है कि इस जो आज महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत इस प्रकार के आज योजना को टेकअप किया गया है आपके ग्रामीण विकास के लिए। इसमें जो भी व्यक्ति यहाँ पर कार्य करे वो निश्चित रूप से सही तरीके से उसको कार्य के जब मित्र भी सही तरीके से हाजिरी बनावे, तभी जाके इसकी उपादेयता आपके पंचायत के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी हो पाएगी। जिसके कारण जो है आप देखिएगा, अगर ये योजना अपने आप कंप्लीट हो जाएगी तो आप निश्चित रूप से इस एरिया में जो वाटर लेवल है उसमें सुधार आएगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी, विशेषकर जहाँ पर पानी की स्कार्सिटी है, कुछ एक फसल में पानी दिया जा सकता है। दूसरा चीज है कि जो ये जो परियोजना है, इसके रहने के बाद जो सेकेंड सब्सिडी यहाँ बताएगा वृक्षारोपण का, तो जो टेम्परेचर तापाकरण आप देखें जिस प्रकार से काफ़ी राइज हो रहा पहाड़ी एरिया कारण, तो किनारे किनारे जहाँ तक ये वृक्षारोपण कार्य होगा, अब देखिएगा उस एरिया का जो वायुमंडलीय तापमान है उस एरिया का, वो भी निश्चित रूप से कम होगा, ताकि एक दृष्टिकोण से कहें तो मानव स्वास्थ्य के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इम्पैक्ट को भी हम लोग कम कर पाएंगे। जो रमोली बांध है, जहाँ पर बांध सिंचाई विभाग के द्वारा बना था, परंतु उस बांध के आप कह सकते हैं कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण लीकेज है, जिसके कारण पानी का वहाँ पर जमाव नहीं हो पाता है वर्षा के सीजन में। तो इसको लिए जैसे रोड का नापी करवा कर टेंडर करवाया जा गया है, उसी तरह इसका भी हम लोग अपने इंजीनियर के माध्यम से इसको चेक करवाते हैं अगले सप्ताह में, और कोशिश करेंगे कि जो इस साल का बजट हो पटना से विभाग स्वीकृत हो, इसमें इसको चेकअप किया जाए। नहीं तो दिसंबर वाले बजट में अवश्य हम लोग कोशिश करेंगे इसको शामिल करवाने का पटना से हम, ताकि आपके एरिया में जो पानी का दिक्कत है उसको सही से एग्रीकल्चर पर्पस में हो पाए। आपने इस प्रकार की योजना को लिया है अपने पंचायत में संचालित करने के लिए, और ये योजना लगभग 5 पंचायत से होते हुए आगे जाएगी। उन सभी मुखिया जी को भी मेरा विशेष रूप से धन्यवाद कि आप भी अपने अपने एरिया में इसी प्रकार के कार्यक्रम को करके इस जो नदी है उसके मूल स्वरूप को बहाल किया जाए। एक अपील होगा कि जो व्यक्ति के द्वारा अतिक्रमण किया गया है खेती के नाम पर उसको हटा लें, अन्यथा हम लोग बात फोर्सफुली उसको हटाएंगे, फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर पूरा टीम जो है मनरेगा की टीम चैनपुर का पूरा हम लोगों ने देखा था कि टेकुआ ताल से किस तरह से नदी निकलती है। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट टू एंड दुर्गावती तक हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया। तो इसमें हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को सारा चीज बताया, उप विकास आयुक्त सर को भी बताया। तो सर के मार्गदर्शन में, सर के प्रोत्साहन में हम लोगों ने आज ये कार्य प्रारंभ किया है। हमारा आप सभी से यही अनुरोध होगा
कि आप सारे लोग मिलजुल करके इस नदी का जीर्णोद्धार करें और इस नदी के किनारे सर के मार्ग पौधा लगना है। बांस का पौधा जब लगेगा नदी के किनारे तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बांस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उस बांस के पौधे से बांस जो होगा उससे बहुत सारे छोटे छोटे सामान बनते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 1 लाख वन पौधा अगर हम लगाएंगे तो 1000 वन पोषक 5 साल तक इसमें काम करेंगे, जिससे उनको 5 साल तक सतत रोजगार मिलेगा। तो ये संभव हुआ है हमारे जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन से, उप विकास आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन से और आप सभी जितने ग्रामीण हैं और उपस्थित जनता है उनके मार्गदर्शन और सहयोग से। धन्यवाद। पूर्व में जब नदी अपने वास्तविक रूप में होगा तो इसमें हमेशा पानी रहती होगी। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि जिस नदी में अगल बगल से नदी गुजर रही है और उस नदी में पानी है तो अगल बगल जितने भी घर हैं या चापाकल है वह चापाकल कभी सूखेगा नहीं। आप लोगों को मालूम होगा कि जल जीवन हरियाली में हम लोग भी लगातार यही कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो भी सार्वजनिक कुआं है, नहर है, फईन है और उसी के अगला स्टेप में हम लोग मनरेगा के तरफ कर रहे हैं। इससे तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको तो रोजगार मिलेगा ही, आप लोगों को भी पानी की समस्या और बाद में अगर सिंचाई की भी संभावना है तो उससे भी भरपूर संभावना का उपयोग करना है। और साथ ही डीपीओ साहब जैसे बताया भी है कि बांस का भी 1 लाख से ऊपर बांस की संख्या है जिससे हम लोग प्लांटेशन करेंगे, तो उसमें भी वन पोषक और मीट के रूप में रोजगार भी मिलेगा। और साथ ही साथ बांस को लगा देने से बाद में भी जो नदी का जो जल है या ग्राउंड वाटर लेवल है वो हमेशा